बाबा खड़े हैं बाहें पसारे, बाबा खड़े हैं बाहें पसारे। गूंजे कानों में आवाज मानो ये, गूंजे कानों में आवाज मानो ये। आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे, आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे। मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। समय और पुरुषार्थ दोनों का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। समय अनुसार पुरुषार्थ करना होता है और पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ का अर्थ है परिवर्तन। पुरुषार्थ करना है माना क्या करना है? परिवर्तन करना है। और अभी का यह जो समय चल रहा है, ने कहा कि संगम युग समझो 100 वर्ष का संगम युग है, तो उसमें से साकार में बाबा ने पालना दिया वो 33 ईयर तक दिया। अव्यक्त में बाबा ने पालना दिया तो समझो 48 ईयर तक बाबा ने पालना दिया। और अभी इस समय जो पालना हमको मिल रही है, अभी जो समय चल रहा है, तो साकार का भी पाठ पूरा हुआ, आकार का भी हुआ और अभी निराकार का पाठ चालू है। और इस निराकार के पाठ में बाबा बहुत परिवर्तन कराएगा। इतना परिवर्तन कराएगा कि हमें सतयुगी दुनिया का दृश्य दिखाई देगा कि ये दुनिया आ रही है। क्योंकि साकार का स्पीड अलग था। मुझे ये पक्का याद है कि जब बाबा जब अव्यक्त हो गए तो उस समय हम मधुबन में गए हुए थे और मैं लिटरेचर में गया था, तो वहाँ सेंटरों की लिस्ट थी, भारत के सेंटर की लिस्ट। तो 125 सेंटर थे भारत में जब बाबा का साकार का पाठ पूरा हुआ। और 31 को महाराष्ट्र का टर्न था मधुबन में, और उस महाराष्ट्र के टर्न में ही 2017 31 दिसंबर उस समय ही बड़े भाइयों ने, दादियों ने बाबा से पूछा कि बाबा भी कौन सा वर्ष मनाए, तो बाबा ने कहा था समाप्ति वर्ष। तो वो बाबा के अव्यक्त पाठ का समाप्ति का वर्ष था। तो 17 के बाद 18 चालू हुआ। तो जैसे 18वां अंतिम अध्याय जो है, 18वां अंतिम अध्याय अभी चालू हुआ है और इसमें बाबा का बहुत बड़ा रोल है, शिव बाबा का। और उसके पूर्व बाबा ने हमको चेतावनी भी दी हुई थी और बताया भी था कि हे बच्चे, बाबा ने कहा था हे बच्चे, सिर्फ कहो मेरा बाबा, सिर्फ कहो मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर हो जाएगा। गुलजार दादी के तन में आने के लिए भी बाबा को आवाहन करना पड़ता था। भागीरथ ब्रह्मा का और गुलजार दादी का, तो दोनों में क्या अंतर है? ब्रह्मा के रथ को भागीरथ क्यों कहा गया? और जैसे दादी का रथ बाबा ने लिया अव्यक्त पाठ बजाने, तो दादी का रथ बाबा ने लिया था तो किस लिए? मुरली चलाने के लिए। तो बाबा के आने के लिए भी अव्यक्त बाबा को
बुलाने के लिए भी आवाहन करना पड़ता था कि आ जाओ बाबा हमारे, आवाहन करना पड़ता था कि बाबा आ जाओ, तो बाबा आ जाता था आवाहन के बाद। ऐसा साकार में नहीं था। साकार तो बाबा का घर था, कभी भी शिव बाबा आता था और कभी भी जाता था, अपना ही घर था, किराए का था, यहाँ साकार में लिया हुआ था, कभी भी आने का, पुल खोलने का और अंदर आने का, ऐसा था शिव बाबा को। कब आता था कब जाता था पता भी नहीं पड़ता था। मैं बहुत गौर से बाबा को देखता था। मैं बोला अभी शिव बाबा है क्या ब्रह्म बाबा है, ऐसा बहुत गौर से देखता था, तो जल्दी पता नहीं पड़ता था, समझा, कि शिव बाबा है या ब्रह्मा बाबा है। तो ब्रह्मा बाबा, हम जब गए थे ना, तो दिल्ली का एक ग्रुप बाबा को मिल रहा था, दिल्ली की पार्टी थी और वो बाबा को ऐसी झोपड़ी में मिल रही थी। तो वो टीचर जो थी, उनकी टीचर बहन थी, तो पंडा वो टीचर बहन थी, पार्टी हुई, तो उसमें से बड़े व्यापारी थे, अनाज के होलसेल व्यापारी थे, बड़े उनका मार्केट में नाम था। तो वो जो बड़ा व्यापारी भाई था, वो अपना ज्ञानी भाई था, तो वो भाई उसने उनके दीदी को कहा था कि दीदी मुझे बाबा के साथ कुछ प्राइवेट बात करने की है, मुझे बाबा के साथ कुछ प्राइवेट बात करने की है। तो बोले पार्टी मिलने के बाद मैं बाबा से मिलूंगा ऐसा। तो फिर दीदी ने कहा उनके ठीक है। फिर सारी पार्टी बाबा को मिली, समझा, तो बाबा के साथ सारी पार्टी मिली और मिलने के बाद बाबा जो था ना, बाबा से मिलना एक बहुत बड़ी बात होती थी। बाबा को मिलना कोई ऐसा साधारण बात नहीं थी। बाबा को जो मिलने का है, अगर मधुबन में बाबा को मिलने को जाना है तो बाबा परमिशन देता था। बाबा का लाल अक्षर का लेटर आता था कि भले बच्चे बाबा को मिलने के लिए मधुबन में आ सकते हैं। बाबा परमिशन देता था, लाल अक्षर का लेटर आता था, फिर बाबा को मिलने को जाते थे। और जो पंडा थी ना ब्राह्मणी, तो पंडा को मेहनत करनी पड़ती थी। बाबा को मिलने का है तो कैसा मिलने का, कैसे 2 हाथ आगे करने के, कैसे 2 पांव पीछे करने के, कैसे बाबा के गोद में जाने का, वो सिखाया जाता था। वो 1-2 दिन वो ट्रेनिंग चलता था। उसके बाद फिर बाबा जो मिलता था वो ऐसे नहीं मिलता था। बाबा अनेक प्रकार के प्रश्न पूछता था, बाबा अनेक प्रकार के प्रश्न पूछता था और प्रश्न का जवाब राइट दिया तो फिर बाबा समझता था ये पक्का बच्चा है। प्रश्न का जवाब राइट दिया तो पक्का बच्चा है, फिर बाबा उसको गोद में लेता था। ये तो ऐसा बाबा नहीं लेता था। बाबा बड़ा स्ट्रिक्ट था। अगर वो जवाब बाबा के सवाल का नहीं, सारे ज्ञान युक्त बाबा के सवाल होते थे, और अगर नहीं जवाब दिया तो बाबा ब्राह्मणी को बोलता था क्या कच्चे को लाई क्या। तो जब तक सवाल जवाब नहीं होता तब तक ब्राह्मणी का भी ऐसा झगड़ता रहता था, अभी क्या होता है क्या नहीं। तो हम जब बाबा को मिलने को जाने वाले थे पहली बार, तो हमारी ब्राह्मणी सरला दीदी थी जो गुजरात जोन की इंचार्ज थी। वो सरला दीदी ट्रेनिंग करने के लिए जानकी दादी के पास आई थी। उस समय संतोष दीदी भी ट्रेनिंग के लिए जानकी दादी के पास थे। तो सरला बहन जो थी वो हमारे यहाँ पूना के बाजू में हमारा वो नारायण गांव का सेंटर है, वहाँ वो सरला बहन आती थी सभी को क्लास कराने वगैरह, और मास में एक बार जानकी दादी भी पालना करने के लिए आती थी। तो सरला बहन विशेष पालना को आती थी। और जब बाबा को जानकी दादी ने कहा कि बाबा 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 पूना के बाजू में एक नारायण गांव करके गांव है और वहाँ एक मुस्लिम भाई ने सेंटर खोला है। मुस्लिम भाई का ज्ञान में चलना एक अलग बात है, और मुस्लिम भाई ने सेंटर खोलना ये अलग बात है। तो बाबा को समझ तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा है। फिर बाबा को उसने कहा कि बाबा बाबा वो सब आपको मिलना चाहते, मधुबन आना चाहते। बाबा का बड़ी खुशी की बात है, बच्चे बाबा को मिलने के लिए आ सकते हैं। और बाबा ने लाल अक्षर में वहां से लेटर भेजा
कि नारायणगांव के बच्चे बाबा को मिलने को आ सकते हैं। तो क्या हुआ, सभी तैयारियां, हमारी सरला दीदी पांडा थी उस समय अहमदाबाद के, वो सरला दीदी पांडा हमारी थी, और वो 2-3 दिन उधर रुकी क्योंकि बाबा को मिलने को जाने का है। तो उसने सिखाया कि बाबा को कैसा गोद में जाने का। फिर उसने सिखाया, देखो बाबा प्रश्न पूछेगा, बाबा आपको प्रश्न पूछेगा, पहली बार आए हो क्या? तो क्या कहने का, नहीं बाबा हम 5000 साल पहले भी आए थे, अभी भी आए और 5000 साल के बाद भी आएंगे। ऐसे 8-10 प्रश्न जो है ना, वो सरला दीदी ने हमारे सारे वो पार्टी के पक्की कराए थे। फिर हमारा जाने का दिन आया, फिर हम गए तो पूरा से ट्रेन से बम्बई को जाना पड़ता था, बम्बई से ट्रेन चेंज करके अहमदाबाद को जाना पड़ता था, अहमदाबाद को ट्रेन चेंज करके फिर आबू रोड जाना पड़ता था। कोयले की ट्रेन उस समय चलती थी आबू रोड के लिए, और सिंगल ट्रेन थी। तो वो आबू को हम उतरे, तो जब आबू रोड स्टेशन आया ना, तो फिर सरला बहन ने हमारे सारे पार्टी को नजदीक बुलाया, आबू रोड आने वाला था, और हम लोगों को वो सिखा करके रखा था कि मधुबन स्वर्ग आश्रम है। क्या है? मधुबन स्वर्ग आश्रम है, जहाँ बाबा रहते हैं, समझा? और बाबा बच्चों की पालना करते हैं, और बाबा मिलने के लिए, समझा, एक फरिश्ते को नीचे भेजते हैं। माउंट आबू से एक फरिश्ता अपने को लेने के लिए आता है, और वो लेकर के बाबा के पास अपने को जाता है। ऐसा सब उन्होंने बताया। जैसे आबू रोड स्टेशन नजदीक आया तो हमारे सरला दीदी ने हम सबको सामने बिठाया ट्रेन में ही, और रिहर्सल लिया हम सभी का। फिर बाबा पूछेगा, पहली बार आए हो? तो क्या बोलेगा, नहीं बाबा हम 5000 साल पहले भी आए थे, अभी भी आए, 5000 साल के बाद भी आए। ऐसे 8-10 सवालों का सारा रिवीजन लिया। हमारा रिवीजन सारा पक्का पूरा हो गया, और फिर हम आबू रोड स्टेशन पर उतरे। ट्रेन जैसी आबू रोड आई तो हम सभी का ध्यान था, अभी फरिश्ता आने वाला है, क्या है, स्वर्ग में लेकर के जाने के लिए फरिश्ता आने वाला है। तो हम सब देख रहे थे। उतने में क्या, वो बूढ़ी दादी थी, समझा ना, बाबा उसको ऊपर से पार्टी को लेने के लिए नीचे भेजता था। तो जो बूढ़ी दादी थी ना, तो वो सब सफेद, उसका ड्रेस सारा सफेद, उसकी चमड़ी सारी सफेद, उसके बाल सारे सफेद। हम मेरे फरिश्ता आया, तो चलो बाबा ने आपको ऊपर बुलाया है, चलो बाबा, हमारे फरिश्ता आया, अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे। इतना हमको नशा, इतनी खुशी, बोली चलो। और उन दिनों खाली दिन में बस चलती थी, रात को गाड़ियां नहीं चलती, क्योंकि कच्ची सड़क थी, मिट्टी की सड़क थी, पूरी मिट्टी की सड़क थी, कच्चा रास्ता था, तो खाली दिन में ही ट्रेन। तो उसने बस में हमारा जगह पकड़ा हुआ, चलो मैंने तुम्हारा स्थान पकड़ा, और फटाफट उसने वो क्या है, बस में हम सभी को बिठाया, और अभी हम सारे बस में बैठे, अभी अपने को स्वर्ग में जाने का। और फिर क्या हुआ, बस में बैठे, बस चालू हो गई, तो बस ऐसी हमारे स्वर्ग का रास्ता कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। और क्या है, बड़े झाड़, उसके बीच में बड़ी पहाड़ियाँ, बोले क्या सुंदर का रास्ता। और मुझे तो हर पहाड़ी पर बाबा दिखाई देता था, मुझे रात भी सिर्फ बाबा ही दिखाई देता था। मेरा 7 दिन का कोर्स हुआ था, और 10वें दिन हमारी पार्टी निकली थी मधुबन। तो सारे जो हमारी बाकी की पार्टी के मेंबर थे, वो बोले इस्माइल भाई हमारे टीचर थे, तो बोले इस्माइल भाई, सरला दीदी ये तो ये नया बच्चा, अभी तो इसका कोर्स पूरा हुआ, इसको कैसे क्या मधुबन को लेकर के जाएंगे। तो सरला दीदी बोली चलो कुमार है। फिर इस्माइल भाई को बोले, इस्माइल भाई देखो
इसको आप लेकर के जा रहे हैं, बड़ी रिस्क है ये है। वो तो बोले कोई बात नहीं, बोले तो कुमार है, पवित्र है, और बोले ये कोई विशेष कुमार है। बोले तो क्यों? क्योंकि बोले जिस दिन ये आने वाला था ना, तो क्या हुआ? बोले मैं सोया हुआ था, तो रात के 3 बजे किसी ने मेरी चादर खींची, समझो। मैं सर मेरी चादर खींची तो मैं डर के उठ गया। मैं बोला किसने चादर खींची? तो मैं उठ के बैठा तो मेरे सामने बाबा खड़ा था, तो बाबा ने कहा कि आज मेरा बच्चा आने वाला है। क्या कहा? आज मेरा बच्चा आने वाला है। इसलिए बोले मुरली होने के बाद मैं उठा ही नहीं क्लास से। बोले मैं सदन को टेक करके इंतजार कर रहा था कि आज कौन आने वाला है। तो बोले ये हाफ पैंट हाफ शर्ट स्कूल का यूनिफॉर्म डालेगा और पीछे दफ्तर, और वो ये बच्चा बोले दरवाजे में उस समय खड़ा था और ये आया हुआ था। तो ये आने के पहले ही बाबा ने मुझे बताया था कि मेरा बच्चा आने वाला है। तो बोले ये कोई विशेष आत्मा है, तो इसको अपन लेकर के जाएंगे। फिर सभी की तैयारी हो गई, फिर मैं भी उनके साथ मैं भी शामिल हुआ था। तो जब हमारी गाड़ी ऐसी जा रही थी, हमारे स्वर्ग का रास्ता कितना सुंदर है, हर पहाड़ी पर मुझे बाबा, और बाबा कहते थे आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे, इतने खुशी में थे। ऐसे खुशी में हमारी बस जो है वो आबू रोड माउंट आबू पर पहुंच गई, बस स्टैंड पर पहुंच गई। तो उन दिनों में कोई साधन नहीं थे, और बोरिंग बिस्तरा लेकर के मधुबन जाना पड़ता था। वहाँ सिर्फ खटिया मिलती थी, सारा बेडिंग बिस्तरा सारा लेकर के जाना पड़ता था। तो फिर हर एक के हाथ में बेडिंग बिस्तरा, सर पर वो ट्रंक, और एक दो करके सबको निकलना पड़ता था। तो ऐसा एक दो कर करके हम बस स्टेशन से गेट पर गए। तो जैसे गेट पर हम गए, अभी स्वर्ग का गेट आ गया, स्वर्ग का दरवाजा आ गया। फिर हम लोग आ गए। तो मैं क्या था, मैं नया था ना, मैं बोला ये तो पुराने बाबा के पक्के बच्चे हैं, मैं तो नया हूँ। तो एक बड़ा मेरे भाई नाम का बड़ा मोटा भाई था। तो क्या था, गेट के अंदर जाते समय मैं उसके पीछे छिप करके चला गया। मैं बोला आपने को पकड़ेंगे कि 1 साल नहीं हुआ है, तो उसके पीछे ले गया। तो हम लोग जब गए ना, तो पांडव भवन के चौक में हमारा ग्रुप आ रहा था। तो वहाँ एक दादी खड़ी थी। वो दादी बोली अरे आप नारायणगढ़ की पार्टी में? हाँ दादी हम नारायणगढ़ की पार्टी। अरे बाबा आपका इंतजार कर रहा था, बाबा आपका इंतजार कर रहा था। अभी बाबा झोपड़ी में गया है, बाबा झोपड़ी में गया है, और आप जल्दी तैयार होकर के आने का है आपको बोले। और बाबा ने मुझे खास कहा है कि बच्चों को एरोप्लेन में रखना। तो मैं बोला एरोप्लेन था, एरोप्लेन देख रहा था, एरोप्लेन में रखना। फिर वो बोली चलो मैं तुमको एरोप्लेन में लेके जाऊंगा। बोले चले कहाँ हमें तो चले इनको पीछे एरोप्लेन भी जाएंगे। तो क्या था, वो पांडव भवन की सबसे ऊंची बिल्डिंग जहाँ पर है ना, सबसे ऊंची बिल्डिंग, उसका नाम बाबा ने एरोप्लेन रखा। बाबा हर चीज में नए इंद्रप्रस्थ ऐसे बड़े नाम बाबा रखता था। तो उसका एरोप्लेन, तो हम बोले चलो एरोप्लेन में आ गए। और फिर वहां पर उसने हमको सबको छोड़ा, फिर सब अपने खटिया पर सोए। फिर सब सामान वगैरह निकाल करके फिर हमारी सरला दादी का मैसेज आया, चलो जल्दी बाबा में बैठा इंतजार करा। फिर फटाफट हमने स्नान आदि सब करा, तो वो इस्त्री के सफेद कपड़े लिपटे सब। मेरा तो इतना देश नहीं, मेरा खाली शर्ट था। फिर एक भाई का पायजामा लेकर के छोड़ना चाहिए सब, तो वो डाल करके हम सब नीचे उतर गए। फिर जब हम नीचे उतरे तो भाई बोले चलो। फिर क्या था, बड़ी दीदी थी,
मनमोहिनी दीदी उस समय बाबा के साथ रहती थी। जैसे मधुबनी, जैसे मातेश्वरी ने शरीर छोड़ा, मम्मा ने 65 में जब शरीर छोड़ा, तो बाबा ने दिल्ली से मनमोहिनी दीदी को मधुबनी में बुलाया था और मम्मा की जगह पर मनमोहिनी दीदी का स्थान था। तो बाबा को मिलने के लिए फिर मनमोहिनी दीदी थी और हमारी सरला दीदी थी। तो दीदी सबके आगे, उसके पीछे सरला दीदी और उसके पीछे एक झोपड़ी के बगीचे से हम जा रहे। उस समय वो बगीचा इतना सुंदर था कि अंगूर के पेड़ और फूल, इतने फूल लगे हुए थे कि बात मत, इतना सुंदर बगीचा था। और वो बगीचे में से हम अंदर आ गए। अंदर गए तो पूरब की तरफ दरवाजा था झोपड़ी का, तो वहां से हमने देखा तो ऐसे गद्दी पर बाबा टांग चढ़ा कर ऐसा बैठा था। मैं बोला, अरे वो त्रिमूर्ति का ब्रह्मदेव, क्या है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो जो ब्रह्मदेव है वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। इतना खुशी हुई। और यही श्री कृष्ण की आत्मा है, क्या समझा, यही श्री कृष्ण की आत्मा है। तो चलो अभी बाबा को मिलेंगे। तो उतने में बाबा ने कहा, आओ बच्चे। तो सभी बच्चों को बाबा ने सामने बिठाया। एक राइट हैंड को मनमोहिनी दीदी थी, लेफ्ट हैंड को हमारी सरला दादी थी। तो दोनों भी बाबा के बाजू में बैठे और हम सारी पार्टी बाबा के सामने बैठी। तो फिर बाबा जो है, बाबा ने पूछा, अच्छा बच्चे, आपकी जर्नी कैसी हुई? तो हम सभी ने कहा, बाबा बहुत अच्छी जर्नी हुई। कुछ तकलीफ हुई? हमने कहा, बाबा कुछ तकलीफ नहीं हुई। अच्छा, बच्चों को रहने को स्थान ठीक मिला? हमने कहा, हाँ बाबा बहुत अच्छा स्थान मिला। स्नान आदि सब हुआ? हमने कहा, हाँ बाबा स्नान आदि सब हुआ। अच्छे फ्रेश हुए? हमने कहा, हाँ बाबा फ्रेश हुए। अच्छा पहली बार आए? हमने कहा, हाँ पहली बार। हम बोले, नहीं हमको क्या मालूम, बोल करके पूछेगा। हमको सारा हो तो गया। हमारी ब्राह्मणी कैसी था, हम झट गए, बाबा नहीं, हम 5000 साल पहले भी आए थे, अभी भी आए और 5000 साल के बाद भी आएंगे। अच्छा 5000 साल पहले? हाँ। हमने कहा, बाबा हम 5000 साल पहले भी आए थे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे 5000 साल पहले आए थे? हमने कहा, हाँ बाबा हम 5000 साल पहले आए थे। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा इसी ड्रेस में आए थे? वो तो हमको सिखाएंगे, हम सब अपना ड्रेस देख हमारी ब्राह्मणी फिर हम सभी भी कहा, हाँ बाबा इसी ड्रेस में है। तो ऐसा बाबा तो क्या कर पूछेगा, पता ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, बाबा के सामने एक भाई बैठा था, बाबा के सामने एक भाई था। तो जो सामने भाई था तो उसको बाबा ने पूछा, अच्छा बच्चे तुम्हारी आयु कितनी है? तुम्हारी आयु कितनी है? तो उसने कहा, बाबा 35 साल के। तो बाबा ने कहा दीदी को, दीदी ये 35 साल का नहीं लग रहा, तो 35 साल का नहीं लग रहा। तो वो बोला, नहीं कभी छोटा है लेकिन है 35 साल। फिर बाबा कहे 35 साल का नहीं लग रहा है। फिर हमारे उस सरला दादी ने ऐसे ये काम नहीं किया, तो उसके ध्यान में आया, बोला नहीं मैं 1 साल का हूँ। तो बाबा तो अलौकिक आयु पूछेगा ना, बाबा तो अलौकिक आयु पूछेगा, वो थोड़ा ही तुम्हारा लौकिक आयु पूछेगा। बाबा तो अलौकिक आयु पूछेगा। तो उसने कहा, हाँ बाबा मैं 1 साल का हूँ। तो बाबा ने कहा, ठीक है भाई। ऐसा करते करते मैं बाबा के बाजू में बैठा हुआ था। मुझे बाबा का बड़ा आकर्षण था, बाबा के बाजू में बैठा था। फिर मेरा नंबर आया। फिर बाबा ने मुझे पूछा, अच्छा बच्चे किसको मिलने के लिए आए? किसको मिलने के लिए आए? तो हमको पढ़ाया था, मैंने झट कहा, बाप दादा को मिलने के लिए आए। अच्छा बाबा ने कहा, बाप दादा को मिलने के लिए आए? मैंने कहा, हाँ बाप दादा को मिलने के लिए आए।
फिर बाबा ने पूछा दादा कहाँ है? दादा कहाँ है? दादा सामने बैठे हुए। क्या कहा? दादा सामने बैठे हुए। तो बाबा ने कहा ठीक है, दादा सामने बैठे हुए। फिर पूछा बाबा ने फिर बाबा कहाँ है? फिर बाबा कहाँ है? तो मैं झट छोटा था ना, पटकन उडी मारली बाबाच्या मांडीवर घालून आणि बाबाच्या दोन्ही भुकुटीच्या मध्ये आंघोळी करके बताया ये बताया ना कि बाबा यहाँ है। तो बाबा को इतनी खुशी हो गई और दीदी बोली ये तो बाबा पर चढ़ गया। तो होना चाहिए था ना, तो क्या ये बोली बाबा पर चढ़ गया। तो फिर बाबा के बेटी के बीच में बताया शिव बाबा यहाँ है। तो बाबा को भी बड़ी खुशी हुई। बाबा को इतनी खुशी हुई कि वहाँ ही बाबा ने गोद में ले लिया, वहाँ ही बाबा ने गोद में लिया। और जैसे बाबा ने गोद में लिया तो एकदम अति इंद्र सुख का अनुभव हुआ। ऐसे गहन शांति का, गहन शांति का अनुभव हुआ। जैसे आत्मा की प्रभु मिलन की जन्म जन्म की आस, आत्मा के प्रभु मिलन की जन्म जन्म की आस जो थी आज क्या हो गई थी? वो पूरी हो गई थी। इसलिए गहन शांति का अनुभव हुआ। ऐसे दिल नहीं चाहता था कि वो गोद से उठ करके, फिर बाबा ने उठाया और वहां ही बाबा ने पावरफुल दृष्टि दिया। वहां गोद में वहीं बैठा हुआ, वहीं बाबा ने पावरफुल दृष्टि दिया और वरदान दिया बाबा ने, ये विश्व कल्याणकारी आत्मा है। विश्व कल्याणकारी आत्मा ऐसा दर्शन हो रहा था। फिर नीचे बाबा की गोद से उतर रहे थे। फिर बाबा ने और दूसरा वरदान दिया कि बच्चे का वर्तमान और भविष्य दोनों महान है। वर्तमान भविष्य दोनों महान है। फिर मैं गोद से नीचे उतरा तो परमात्मा जो है ना बड़ा व्यावहारिक होता है, समझा ना? ये वरदान से फालतू ही नहीं है। क्या किया? मुझे वरदान तो दिया, मैं तो बड़ा गदगद हो गया और फिर ऐसी अंगुली किया। मैं बैठा था, ऐसी अंगुली किया। देखो बाबा ने कहा देखो आप बाप की गोद में आए हो, आप बाप की गोद में आए हो, कभी भी माया के गोद में नहीं जाना, कभी भी माया के गोद में नहीं जाना। और मैंने वहां ही बैठे बैठे उसी झोपड़ी में बाबा के सामने संकल्प किया कि हे बाबा मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और आपकी सेवा में जीवन व्यतीत करूंगा। उस समय वो जो संकल्प किया, उस समय 15 साल की आयु थी, आज 75 साल हो गए। एक संकल्प भी कभी शादी करने का नहीं है। तो बाबा के वरदानों में बाबा की इतनी बड़ी क्या होती है? ताकत होती है। तो ऐसी ताकत जो है वर्तमान समय संगम युग में जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बन करके चलना है, तो बड़ा पावरफुल ब्रह्मा कुमारी बन करके चलना है, पावरफुल ब्रह्मा कुमार बन करके चलना है। बाबा ने कहा ना कोई आते हो तो सिर्फ ब्रह्मा कुमारी नजर नहीं आनी चाहिए। कौन नजर आनी चाहिए? तपस्वी कुमारी नजर आनी चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा कुमार नहीं, लेकिन तपस्वी कुमार दिखाई देना चाहिए। तो ये वर्तमान समय की स्थिति, हमारी वर्तमान समय की स्थिति होनी चाहिए। कौन सा पुरुषार्थ अभी करना चाहिए? समझा? बाबा का तो अभी निराकारी पाठ है और निराकारी पाठ में आपको क्या कहूँ, इतना चांस है कि बात मत पूछो। आगे बढ़ने का बहुत बड़ा चांस है। वो खुद बाबा हमको उठाने के लिए तैयार है, बाबा हमको उठाकर ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। इसलिए तो बाबा ने लास्ट में भी कहा, हे बच्चे सिर्फ कहो मेरा बाबा, सिर्फ कहो मेरा बाबा। तो बाबा
हाजिर हो जाएगा। तो सिर्फ कहो मेरा बाबा, तो उसमें भी कंडीशन है, खाली होठ हिला के मेरा बाबा नहीं कहेगा। कैसे कहो मेरा बाबा? दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर हो जाए। जब भी आप पर कोई समस्या आती है ना, अभी इस समय वर्तमान समय आपको कहता हूँ, जब भी आपके ऊपर कुटुंब परिवार में लौकिक में जब भी कोई भी समस्या आती है, तो कभी भी मनुष्य को याद नहीं करना, कभी भी दो हाथ वाले को याद नहीं करना। चाहे आपका पति होगा, चाहे आपकी पत्नी होगी, चाहे आपका बच्चा होगा, चाहे आपका दोस्त होगा, कभी भी दो हाथ वाले को याद नहीं करना। किसको याद करना? 1000 हाथ वाले को याद करना। 1000 हाथ वाले को याद करना। अरे जल्दी हाजिर हो जाएगा, और कोई भी एक हाथ से तुम्हारा काम समाप्त कर देगा। हाँ, एक हाथ से उसको जगत में ज्यादा हाथ लगेगा, आपका काम समाप्त करेगा। ये उसका वचन है, ये शिव बाबा का वचन है कि हमारी मदद के लिए वो हाजिर होगा। खाली दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर हो जाए। ये इतना सहज करके वर्तमान समय हमको बाबा ने दे दिया है। तो हमको अभी क्या करना है? हम जो आत्माएं हैं, बाबा तो परम आत्मा है, हम जो सारी आत्माएं हैं, तो आत्माओं के मूल स्वरूप जो है वो कितने हैं? हाँ, 7 स्वरूप है। मूल स्वरूप कितने हैं? 7। पहला है ज्ञान स्वरूप। आत्मा पहला स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप। उसके बाद है पवित्रता का स्वरूप। कौन सा? ये हमारा ओरिजिन है। जैसा शुगर कैसी होती है? मीठी होती है, और मिर्ची तीखी होती है, समझा? वैसे शुगर मीठी होती है, मिर्च तीखी होती है। वैसे आत्मा के ये 7 स्वधर्म है। 7 स्वधर्म है उसके। पहला स्वधर्म है ज्ञान। जन्मते ही माँ का दूध पीने के लिए बच्चों को किसी ने ट्रेनिंग दिया है क्या? हाँ, फिर वो कैसा दूध पीता है? तो उसको उसका ज्ञान स्वतः है। तो ज्ञान ये आत्मा का मूल स्वरूप है। उसके बाद पवित्रता ये आत्मा का स्वरूप है। देखो, पवित्रता हमको पहले से प्रिय है। आप कहाँ भी जाओ, जहाँ स्वच्छता होगी ना, जहाँ स्वच्छता होगी वहां बैठने का दिल होगा कि चलो यहाँ बैठे। जिस घर में भी स्वच्छता होती है तो वहां भी बैठने का दिल होता है। सारा गंदा गंदा होगा तो उठने का दिल होता है, समझा? कोई बैठना नहीं चाहता, तो कहाँ बैठना चाहता है? जहाँ स्वच्छता है। स्वच्छता, पवित्रता ये आत्मा का क्या है? स्वधर्म है। इसलिए उसको स्वच्छता अति प्रिय है। और उसके बाद आत्मा का तीसरा स्वरूप है पवित्रता। कौन सा स्वरूप है? पवित्रता। और पवित्रता ये आत्मा का ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिनल आत्मा पवित्र है। परम धाम में जब आत्मा होती है तो कैसी होती है? संपूर्ण पवित्र, 100% प्यूरिफाइड सोल होती है जब वो परम धाम में होती है। और परम धाम से नीचे भी आती है सतयुग में, तो भी वो 16 कला संपूर्ण होती है। जैसा जन्म लेती है वैसा उतरती है, लेकिन जब आती है तो 16 कला संपूर्ण होती है। तो पवित्रता जो है वो भी आत्मा का स्वधर्म है। और उसके बाद तीसरा उसका स्वधर्म है प्रेम। कौन सा है? प्रेम। अरे प्रेम के लिए आत्माएं प्यासी होती है। हर आत्मा को लगता है कि मुझ पर कोई प्रेम करे। प्रेम के लिए आत्मा प्यासी होती है, और उसको दूसरे के ऊपर भी प्रेम करना बहुत अच्छा लगता है। किस पर आप प्रेम करेंगे ना तो आप बहुत खुश होते हैं। तो जिसके ऊपर आपने प्यार किया उसकी सूरत में मुस्कुराहट आ जाती है, वो आत्मा भी खुश होती है। तो उसको देख करके आप भी बड़े खुश होते हैं। तो प्रेम जो है, ये प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है।
ये प्रेम जो है ये हमारा स्वधर्म है, हमको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। हमारा आत्मा का स्वरूप ही प्रेम स्वरूप आत्मा, तो प्रेम आत्मा का स्वरूप है। तो उस प्रकार से ऐसा प्रेम स्वरूप है, वैसे सुख स्वरूप प्रेम स्वरूप है, वैसी आत्मा सुख स्वरूप भी है। सुख में आत्मा समाधान को प्राप्त होती है, उसके सुकून मिलता है आत्माएं जब उसको सुख मिलता है। जो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो हम क्या लगाते हैं? फैन लगाते। फैन लगाते हैं तो ठंडी हवा मिलती है, तो आत्मा को क्या मिलता है? सुकून मिलता है, सुख मिलता है। तो सुकून के साधन जब मिलते हैं तो आत्मा सुख स्वरूप बन जाती है, उसमें उसको मजा आता है क्योंकि वो उसका ओरिजिनल रूप है। अभी ठंडी है, ठंडी में हम क्या पहनते हैं? स्वेटर पहनते। क्यों? क्योंकि गर्मी मिलनी चाहिए, समझा? तो गर्मी से हमको सुख मिलता है ना। तो सुख लेना ये आत्मा का स्वरूप है। सुख प्राप्त उसका मूल रूप ही सुख स्वरूप है। तो एक तो वो ज्ञान स्वरूप है, उसके बाद वो पवित्रता के स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप है, वो सुख स्वरूप है और वो शांत स्वरूप है। आत्मा का मूल रूप क्या है? शांति। इसलिए तो शांति के लिए तरसते हैं ना, इसलिए शांति के लिए तरसते। और आत्मा देखो जब चली जाती है, शांति का आवाहन कब करते हैं? स्मशान घाट में करते हैं। कहाँ करते हैं? शमशान घाट में। जब वो सारा उसका अंतिम संस्कार पूरा होता है, फिर कहते हैं उस आत्मा को शांति देने के लिए 3 मिनट खड़े हो जाओ। जब जिंदा था तो अशांत किया, समझा? तो अशांत किया, और अभी मरने के बाद उसको क्या दो? अभी शांति दो। तो उसको शांति क्यों दी जाती है? क्योंकि शांति आत्मा का स्वधर्म है। सुख भी स्वधर्म है, शांति भी स्वधर्म है, और आनंद, आनंद स्वरूप आत्मा, आत्मा का मूल रूप ही आनंद स्वरूप है। और आनंद एक ऐसा अक्षर है कि आनंद के अपोजिट कोई शब्द नहीं है। बताओ आनंद के अपोजिट क्या शब्द है? हाँ, दुख कहेंगे तो दुख किसके अपोजिट है? सुख के अपोजिट है। अशांति कहेंगे तो शांति के अपोजिट। आनंद के अपोजिट कोई शब्द है क्या? कोई शब्द नहीं। आनंद ही आनंद जीवन में, उदासी का कोई नाम नहीं। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं अंदर आनंद बाहर भी आनंद, आंतरिक आनंद बाहर आनंद, आनंदी आनंद, चारों ओर क्या है? आनंदी। अंतर आनंद बाह्य आनंद, चारों तरफ क्या है? आनंद ही आनंद। तो ये सब मिलने के बाद आत्मा का आनंद स्वरूप बन जाता है। बाकी के रूप जल्दी जल्दी बिगड़ते बनते, लेकिन आनंद का रूप जल्दी बनता भी नहीं है और जल्दी बिगड़ता है। एक बार बनाना, आत्मा अगर एक बार आनंद रूप में आ गई ना, तो बस आनंद ही आनंद जीवन में, ऐसा उसका स्वरूप बन जाता है। ये 6 हो गए। और 7वां आत्मा का स्वरूप क्या है? शक्ति। 7वां स्वरूप कौन सा है? शक्ति। ये आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, समझा? शक्ति कोई साधारण बात नहीं है। आत्म शक्ति जो है, जिसको विल पावर कहा जाता है। कई बार पेशेंट से तब होकर डॉक्टर कहते अभी हमारा सारा इलाज हो गया, हमारी सारी दवाई अभी पूरा हो गई है, अभी ये कोई ज्यादा समय रहने वाला नहीं है, समझा ना? कि 48 घंटा 2 दिन तक रहेगा, 2-3 दिन तक ये तुम्हारा शक्ति है, जाकर के इसकी सेवा करो, इसको भेज दो। लेकिन कई बार वो 2 दिन के बदले 20-20 दिन भी जीता है। किस पावर के आधार से? सोल पावर के आधार से। उसका आत्मिक बल अगर पावरफुल होगा तो और भी वो जी सकता है। आत्मा में जो शक्ति है ना, वो अपार शक्ति है।
आत्माओं के अंदर बहुत सारी शक्तियां समाई हुई है। जब आदि शंकराचार्य थे ना, बाल शंकर था, बस एक 5 साल का बच्चा था। वो 5 साल का बाल शंकर था, तो उसको सन्यास का बहुत आकर्षण था। उसको गृहस्थी में मजा नहीं आ रहा था, उसको सन्यास का बड़ा आकर्षण। बच्चा तो बड़ा छोटा ही बच्चा था, लेकिन आकर्षण बोले मुझे सन्यासी बनना है, सन्यासी। उसकी माँ उसको परमिशन नहीं दे रही थी। तो एक बार क्या हुआ, माँ ये कपड़े साफ करने के लिए सारे कपड़े लेकर के नदी पर गई, कपड़े साफ करने के लिए नदी पर गई। तो नदी पर माँ कपड़े साफ कर रही थी, और वो बाल शंकर जो था ना, वो नदी में उतरा, और नदी तो बहती जा रही थी, नदी में उतरा, और एक बड़ा डोह था, पानी का बड़ा डोह था, और वहां बड़ा मगरमच्छ रहता था। तो मगरमच्छ की तरफ वो शंकर जा रहा था। तो माँ उधर से किनारे से चिल्लाई, शंकर उधर मत जाना, उधर मत जाना, उधर बड़ा मगरमच्छ है, वहां नहीं जाना, आओ पीछे। तो शंकर जो था ना, वो होशियार था, मतलब बच्चा था लेकिन बहुत होशियार था। तो उसने माँ को क्या कहा, हे माँ, अगर तू मुझे संन्यास लेने के लिए परमिशन देती है तो मैं उधर आऊंगा, नहीं तो मगर के मुंह में चला जाऊंगा। तो मगर के मुंह की तरफ वो जा रहा था। तो माँ उधर से बोली, कुछ नहीं बाबा, भले तेरे को संन्यास लेने का है ले, लेकिन वो मगर की तरफ नहीं जाना, समझा। ऐसा उसने परमिशन निकाला, और वो नदी के किनारे पर आ गया। उसकी माँ थी, वो बाल शंकर था। तो बाल शंकर ने कहा, देखो माँ, अभी आपने मुझे संन्यास लेने का परमिशन दिया है, अभी मैं हिमालय में चला जाऊंगा, अभी मैं हिमालय में तपस्या करने को जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक वचन देता हूँ, कि हे माँ, वास्तव में मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन मैं कर्तव्य के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको एक वचन देता हूँ, कि तेरा जब अंतिम संस्कार करने का टाइम आएगा, तो मैं अपने हाथों से तेरा अंतिम संस्कार करूंगा। ये वचन उन्होंने अपनी माँ को दिया। फिर वो जंगल में गए, हिमालय में गए, उन्होंने तपस्या की, सारा कुछ किया। और जब उनके माँ ने शरीर छोड़ा, तो सन्यासी की माँ, इसलिए उनकी बॉडी को कोई हाथ नहीं लगा रहा, उनका क्रियाकर्म करने को तैयार नहीं था, गांव जमा हुआ था। तो उसमें फिर शंकराचार्य बराबर प्रकट हो गए। सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि कैसे क्या आ गया, समझा। तो बराबर शंकराचार्य प्रकट हुए, और उन्होंने अपने माँ का अंतिम संस्कार अपने हाथ से किया। तो बताओ कि वो शंकराचार्य को हिमालय में किसने टेलीफोन किया था क्या? हाँ, वो कैसा क्या पहुंचा वो टाइम पर? हाँ, तो आत्मशक्ति के आधार पर वो शंकराचार्य उस समय वहां पर पहुंचा। तो ये आत्माओं की शक्ति होती है, ये आत्माओं की शक्ति में ताकत होती है, उसको विल पावर कहा जाता है। तो ये शक्ति भी आत्मा की बहुत बड़ी ताकत है। तो अभी वर्तमान समय हमको क्या पुरुषार्थ करना है? तो वर्तमान समय हमारे एक स्वरूप को, 7 स्वरूप तो हमारे अंदर है ही है, कुछ बाहर से लाने का नहीं है। जो 7 स्वरूप हमारे अंदर है, तो 7 स्वरूप को 7 शक्तियों में ट्रांसफर करना है। क्या करना है? 7 शक्तियों में उनको अभी वर्तमान समय ट्रांसफर करना है।
समझा? बाबा आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि बाबा भी चाहता है कि आपके अंदर वो 7 शक्तियां आ जाए। सिर्फ आप शुरू करो, समाप्त करने का काम कौन करेगा? बाबा करेगा। सिर्फ शुरू करो और चलना आरंभ करो, आपको पहुंचा देगा। लेकिन आपका संकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संकल्प होना चाहिए। और संकल्प कैसा होना चाहिए? हाँ, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम आपके, 1000 कदम आपके। तो एक हिम्मत का कदम उठाएंगे ना, जो तैयार है एक कदम उठाने को हाथ ऊपर करो। अभी आज 7 भी पावर हमको इकट्ठा करने की, 7 पावर लेकर के जाना है। हल के बाद जाएंगे तो समझा? 7 पावर। पहली है ज्ञान की शक्ति। ज्ञान स्वरूप आत्मा का मूल नेचर है ना, तो ज्ञान, नॉलेज इज ए पावर। नॉलेज को क्या कहा जाता है? नॉलेज इज ए पावर। अगर नॉलेज को आप यूज करते हो तो एक पावर का काम करती है, बहुत बड़े पावर का काम करती है। अभी जिसके पास नॉलेज ही नहीं है उसको पावर कहाँ से आएगी? तो हमारे पास बाबा ने दिया हुआ नॉलेज है। अरे जो नॉलेज हमारे पास है दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, वो नॉलेज हमारे पास है। आपको क्या बताए? आज के दुनिया में, दुनिया का जो इतिहास है ना, एक होता है इतिहास और एक होता है पुराण। तो पुराण में आयु बताने के लिए कुछ बताना नहीं पड़ता है, तो कुछ भी ठोक दो, काम चलता है पुराण में। लेकिन इतिहास में ठोक नहीं सकते, कुछ भी बातें इतिहास में नहीं ठोक सकते। क्यों? क्योंकि इतिहास में बाप को बताना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बाप को बताना पड़ता है। अभी ये क्या है, हमारा नाम भी कितना सुंदर बन गया है। पहला औरंगाबाद था, अभी क्या बन गया है? छत्रपति संभाजी। अरे छत्र के नीचे है। हाँ, हमको ईश्वरीय छत्र मिला है, वो तो उधर नाम के छत्रपति, हम तो काम के छत्रपति। इतना बड़ा ईश्वरीय छत्र औरंगाबाद वाले को मिल गया है ना, तो अपने लिए ताली बजाओ। अभी आप छत्रपति, यहाँ छत्रपति है, वहां भी क्या होंगे? छत्र में भी छत्रपति होंगे, वहां भी छत्र चामर आपके बाजू में होंगे। तो ऐसा अभी समझो संभाजी है, छत्रपति संभाजी। तो ये इनका बच्चा शाहू था, शाहू महाराज जो थे ना सातारा के, ये छत्रपति संभाजी के बच्चे। तो शाहू महाराज के बाप कौन थे? संभाजी महाराज। संभाजी महाराज के बाप कौन थे? शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के बाप शाहू महाराज। तो शाहजी महाराज, शाहजी के मुंबई। ऐसे बाप का बाप, बाप का बाप, बाप का बाप। इतिहास को बाप बताना पड़ता है, वरना इतिहास लिख नहीं सकते हैं। तो अभी इतिहास में, आज के दुनिया में इतिहास में ज्यादा से ज्यादा बाप का बाप, बाप का बाप, बाप का बाप, तो 2200-2300 वर्ष तक बाप मिलते हैं, उसके पीछे के बाप नहीं मिलते हैं। समझा? इसीलिए आज के दुनिया में जो हिस्ट्री सिखाई जाती है वो मैक्सिमम 2200-2300 वर्ष तक की हिस्ट्री है, उसके बाद के बाप मिलते ही नहीं, इसलिए उसके पीछे का इतिहास है ही नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा 2500, उसके पहले जो त्रेता युग है उसका तो किसको पता भी नहीं। तो आज की दुनिया को द्वापर के शुरू का भी पता नहीं है। तो त्रेता और सत्य की बात ही अलग है, उसका तो उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, और वो सारा ज्ञान हमारे पास है। हम कितने भाग्यशाली। वो सिर्फ 2200-2300, ज्यादा से ज्यादा 2500 द्वापर के बाद का इतिहास दुनिया के पास है, उसके पीछे का थोड़ा भी इतिहास दुनिया के पास
नहीं है। और हमको कितने साल का इतिहास ज्ञान है? 5000 वर्ष का ज्ञान बाबा ने हमको दिया है। तो हम कितने ज्ञानी हैं, समझा? हम कितने ज्ञानी हैं। 5000 वर्ष का ज्ञान बाबा ने हमको दिया है। वहां सिर्फ लक्ष्मी नारायण की मूर्ति और मंदिर है। उनको पूछा, भाई लक्ष्मी नारायण विश्व महाराजन थे, तो ये इन्होंने किसके द्वारा राज्य लिया है? तो कोई बता सकता है क्या? लक्ष्मी नारायण के माता पिता का कोई वर्णन है क्या? न उनके माता पिता का वर्णन है, न उनके बच्चों का वर्णन है। कुछ भी जानते नहीं है, सिर्फ मूर्ति रखी हुई है। नॉलेज उनको कुछ नहीं। बाबा ने हमको पूरे 5000 वर्ष का ज्ञान दिया है। ये न्यू नॉलेज बाबा ने हमको नया ज्ञान दिया है। हमारा बोलते ना, लोग बोलते ये आपकी जैसी बातें तो हमने कभी सुनी नहीं थी। तो जरूर हम नई दुनिया ला रहे हैं, तो ज्ञान भी कैसा चाहिए? नया, न्यू नॉलेज फॉर न्यू वर्ल्ड। नई दुनिया के लिए नया नॉलेज बाबा हमको देता है, जो किसी के पास नहीं है। तो वो नॉलेज में कितनी पावर है। अरे ड्रामा का सिर्फ एक पॉइंट, ड्रामा का, आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है ना, तो ड्रामा का सिर्फ एक पॉइंट लेंगे ना हाथ में, तो आधे दुख इस दुनिया के समाप्त हो जाएंगे। समझो, आधे दुख समाप्त होंगे। जब कोई बात होती है, वो दुखपूर्ण बात होती है, समझा, किसी नजदीक के रिलेटिव का एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या समझने का? ये कोई नई बात नहीं है। 5000 साल पहले भी एक्सीडेंट हुआ था, अभी भी हुआ है, 5000 साल के बाद भी होगा। आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या नॉलेज दिया है बाबा। और बिंदी लगाओ, कोई भी बात पर अगर अधिक संकल्प चलते हैं तो क्या लगाना चाहिए? बिंदी। तो ड्रामा का नॉलेज बाबा ने दिया है। अगर ड्रामा का नॉलेज यूज करेंगे तो थोड़ा भी हिंसक मात्र भी दुख का लवलेश आपको नहीं होगा, जब ज्ञान को शक्ति रूप में लाए। वैसे ही पवित्रता की भी एक पावर होती है। हमने कल भी आपको बताया कि पवित्रता में इतनी पावर है कि अभी होलसेल मौत का सीजन होगा, हजारों आत्माओं को शरीर नहीं मिलेंगे, तो वो आपके शरीर में नहीं आ सकेंगी। कब नहीं आ सकेंगी? जब आपके पास पवित्रता की पावर होगी। पवित्रता की पावर, प्यूरिटी की पावर होगी, तो अशुद्ध आत्मा आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगी। वैसे ही प्रेम की भी पावर होती है। अरे प्रेम में इतनी ताकत है, प्यार में इतनी ताकत है कि मनुष्य जान कुर्बान करने को तैयार होता है। किसके आधार पर? प्रेम। ये इतने हुतात्मा लोग हो गए, देश के लिए जान दी थी। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने देश के लिए क्या किया? जान दी। क्यों? क्योंकि देश के ऊपर क्या था? प्रेम था। तो एक प्रेम गुण के अंदर इतनी ताकत है कि हम कुर्बानी भी दे सकते हैं। तो प्रेम का स्वरूप अभी क्या करो? शक्ति में लाओ। किसमें लाओ? प्रेम को शक्ति में ट्रांसफर। प्रेम की शक्ति ऐसी है, हाँ, कि कुर्बानी भी हो सकती है। चाहे तो हम कुर्बान भी जा सकते हैं। समर्पण होने की ताकत भी किसके अंदर है? प्रेम में। शिव बाबा पर प्यार था, इसलिए तो इतनी बहनें समर्पित हो गई। अगर प्यार नहीं होता तो कौन समर्पित हो? समझा? तो प्रेम को भी शक्ति के रूप में ट्रांसफर करने का है। सुख जो है वो भौतिक सुखों में नहीं जाने का है, अभी हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने का है। तो ये सुख की भी शक्ति, सुख को भी भौतिक सुख नहीं, ये देह के अलौकिक सुख में हमको ट्रांसफर करने का है। योग का सुख प्राप्त करो, योगी जीवन का सुख ले लो, दुख को अंदर आने नहीं देने का। बॉर्डर लगाओ, वो लाइट का बॉर्डर लगाते हैं ना योगियों के सामने, तो ऐसा बॉर्डर लगा हुआ हो कि क्या मजा ले दुख के अंदर आने।
हर हालत में हम सुखी रह सकते हैं, समझा। ऐसा सुख का भी हमको अनुभव होना चाहिए और गहन शांति का भी अनुभव होना चाहिए। परम धाम की शांति हमको यहाँ अनुभव होनी चाहिए। इस दुनिया में भी ऐसे शांति में बैठ जाओ, ऐसा सन्नाटा हो जाए, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो उस कमरे में सारे शांति के वाइब्रेशन हो। भले आप बाहर भी गए और अगर कोई अंदर आ जाएगा तो उसको कौन से वाइब्रेशन आनी चाहिए? शांति के वाइब्रेशन। ऐसे अपने कमरे में भी शांति के वाइब्रेशन को छोड़ो। उसके बाद आनंद, और आनंद जो है ना, तो देखो हर सन्यासी के नाम के पीछे सच्चिद आनंद कहेंगे, स्वरूपानंद कहेंगे, समझा ना। प्रेमानंद महाराज, सब आनंद महाराज है, समझा। सारे महाराज कैसे आनंद, क्योंकि वो ईश्वरीय आनंद है। कौन सा आनंद है? तो ईश्वरीय आनंद भी हमको धारण करने का है। और शक्ति रूप, सातवां स्वरूप कौन सा है? शक्ति। तो ऐसी माइट बनो। हमारा बाप कैसा है? ऑलमाइटी वर्ल्ड अथॉरिटी। क्या है? ऑलमाइटी वर्ल्ड अथॉरिटी है। तो हम उनके बच्चे भी मास्टर ऑलमाइटी वर्ल्ड अथॉरिटी। अगर घरासाठी भटकत राहायचं नाही, समजा। हम कौन है? ऑलमाइटी वर्ल्ड अथॉरिटी, जगाची अथॉरिटी आमच्या जवळ है। वो नशा हमारे पास होना चाहिए कि हम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, मास्टर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो कोई भी माया के स्वरूप का आपके सामने आने की हिम्मत नहीं होगी, समझा। आपके सामने आने की हिम्मत नहीं होगी। ये हमारा अंतिम स्वरूप है। मुझे बहुत अच्छा याद है कि हमारी पार्टी अव्यक्त बाबा को मिल रही थी। हमारी पार्टी अव्यक्त बाबा को मिल रही थी और बाबा हमको वरदान दे रहे। रात के 2:30 बजे थे। वो मोहिनी बहन भी गई थी सोने को, क्योंकि होम को भी ज्यादा होता तो वो भी चली जाती। तो वहां कोई नहीं था, अकेला बाबा ही था। ऑलमाइटी बाबा, बड़ा ऐसे कोई नहीं। और बाबा सबको पार्टी को एक मिल रहा था। हमारी पार्टी को बाबा मिल रहा था 2:30 बजे था। तो हमारी पार्टी को जब बाबा मिल रहा था ना, तो उसमें हमारी पार्टी में कुमार ज्यादा थे ना, तो हमारी पार्टी को बाबा ने क्या वरदान दिया? नारायणगांव का ग्रुप था, तो हमारे ग्रुप को बाबा ने क्या वरदान दिया? बाबा ने कहा, हे बच्चे, आपका अंतिम स्वरूप कैसा होगा? वो बाबा ने कहा, हे बच्चे, भागना चाहे तो भी भाग नहीं सकेंगे। क्या है? क्या वरदान मिला? पळायला काही चान्सच नाही, मारून टाकलेले। ते सिंहगडावर सांगितलं होतं ना, ते सूर्याजीने सांगितलं होतं, जेव्हा ते तानाजी मरून पडला, ते उदय भानूचं तानाजी मरून पडला, सगळे मराठी पळायला लागले। जे मराठी पळायला लागले, सिंहगडावरून खाली उतरायला लागले, तेवढे ते शेलार मामा ते सूर्याजींनी सांगितलं, खालचे दोर सगळे कापून टाकलेले आहे, खालचे दोर कापून टाकलेले आहे। आता तुम्हाला उतरायला काही चान्स नाही, एक तर लढा नाही तर मारा, समजा। मग ते इतके जोरात जाऊन लढले, कारण आता चान्सच नव्हता दुसरा काही। तुम्ही लढून त्याने उदय भानूचा पराभव करून टाकला, समजलं। आणि ते सिंहगड जिंकला ना त्यांनी, का? कारण पाळायला काही चान्स नव्हता। तसं बाबाने आम्हाला वरदान काय दिलं? भागना चाहे तो भी भागने। काय मस्त वरदान, इतके खूप झालं, चान्स नाही आपल्याला पाळायला। परमात्माने बांधून टाकलं। काय वरदान दिलं? भागना चाहे तो भी भागने। आणि दुसरं वरदान काय दिलं? काय सांगितलं बाबांनी? बाबाने सांगितलं, अंतिम समय, हे बच्चे, अंतिम समय माया आएंगी, माया आएंगी, वार करने को नहीं, वार करने को नहीं, नमस्कार करने को आएंगी। बाबा आता आमचं काय वागत नाही, आता मी पळून जाते, माझं काही चालत नाही आता तुमचं,
वार करायचं काम सोडून देईल, तलवार टाकून देईल आणि काय करेल, माया आएंगी, वार करने को नहीं नमस्कार करणे. असा अंतिम आपला संगमयुगाचा समय आहे. अंतिम समयाला ही आपला भक्ती आहे सगळ्या बच्चांची. तर हे 7 आपले जे स्वरूप आहे, जे ओरिजिनल स्वरूप आहे, त्या 7ही ओरिजिनल स्वरूपाला आपल्याला आता शक्तीमध्ये काय करायचं आहे, ट्रान्सफर करायचं. जमेल ना? ज्यांना जमेल त्याने वर हात करा बरं. अरे वा, सगळे 100% टाळ्या वाजवा. आता एकच पुरुषार्थ करायचा आहे, बाकीचे तर करायचेच आहे, पण दृढता ठेवून एक पुरुषार्थ करायचा आहे की 7 स्वरूपाला 7 शक्तीमध्ये काय करायचं आहे, ट्रान्सफर करायचं आहे. तर हमारा विजय ही विजय है. अच्छा, ओम शांति.